नमस्कार दोस्तों, MS ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, रीट राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, तो ये एग्जाम आपका अप्रैल के अंदर आया हुआ है। तो काफ़ी वैकेंसी निकली हुई है, तो लगभग जो टीचर से रिलेटेड है तो सारे इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं बुक की बात करूँगा तो बुक आपको परचेज मेरे हिसाब से लक्ष्य की बुक सबसे बढ़िया रहती है, क्योंकि इसमें जो डेटा है करेक्शन लेस है, गलतियाँ बहुत कम देखने को मिलती है इनमें। तो EVS का हम पार्ट शुरू करेंगे। सबसे पहले परिवार जो पार्ट है उसकी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आता है परिवार के ऊपर। सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई है, तो ये केंद्रीय इकाई की परिवार होती है। थर्ड आंसर। प्राथमिक, ये फास्ट चलेंगे दोस्तों क्योंकि टाइम इसमें कम होता है। प्राथमिक संबंधी नातेदारी जनता की श्रेणी में कुल कितने संबंध बनते हैं? तो इसलिए कुल 8 संबंध बनते हैं। मानव समूह की सबसे छोटी इकाई दोस्तों परिवार होता है। अगर सबसे बड़ी इकाई से पूछ ले तो गांव आएगा दोस्तों। आगे क्वेश्चन देखें, निम्न में कौन सी विशेषता प्रकार्य एक परिवार के नहीं है? तो इसमें गृह क्लेश परिवार की जो विशेषता नहीं होती, क्योंकि इसमें क्लेश नहीं आता। सामाजिक समूह, समाजीकरण और आर्थिक सहयोग ये आता है इसमें। तो फोर्थ आंसर गृह क्लेश। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार्य परिवार के प्राणी शास्त्रीय प्रकार्यों में शामिल नहीं है? तो इसका भोजन का प्रबंधन इसमें नहीं आएगा और सभी इसके प्रकार्य होते हैं। सेकंड आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार परिवार के आर्थिक प्रकार्यों में शामिल नहीं है? तो इसका फर्स्ट आंसर आ जाएगा निवास एवं विवाह प्रबंधन। ये आर्थिक प्रकार्यों की बात कर रहे हैं दोस्तों। 3 या अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ एक ही घर में निवास करते सदस्यों की सामूहिक संपत्ति पूजाघर एवं रसोई होती है। तो ये परिभाषा निम्नलिखित किसको शो कर रही है, व्यक्त कर रही है? संयुक्त परिवार को कर रही है दोस्तों। ये सब देखने को संयुक्त परिवार में ही मिलता है। थर्ड आंसर हो जाएगा। संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा कहा गया। तो ये परिभाषा किसकी थी? मैक्स मुलर ने संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा कहा था। फर्स्ट आंसर। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार व्यक्त कीजिए। तो ये पति एक अनियमित आगंतुक हो सकता है, तो ये तो नहीं होता। पत्नी अपने पतियों के घर में आकर रखती है, यहाँ ये होता है। साधारणतः बच्चों का माता के परिवार की संपत्ति पर अधिकार नहीं होता, ये भी होता है। पिता परिवार का सर्वोच्च मुखिया होता है, ये भी होता है। तो इसका आंसर फर्स्ट आ जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। एकल परिवार वह होता है जिसमें, तो एकल परिवार में क्या होता है? माता पिता और अविवाहित बच्चे। केवल माता पिता और अविवाहित बच्चे आता है। तो इसमें थर्ड आंसर आएगा इसका। संयुक्त परिवार उन्हें कहेंगे। तो इसका जिसमें परिवार की 3 पीढ़ियां साथ रहती है, ये भी ठीक है। माता पिता दादा दादी अविवाहित बच्चे साथ रहते हैं। जो संयुक्त परिवार है इसमें एकल तो आएगा ही आएगा। तो इसमें थर्ड आंसर आ जाएगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार में परिवार के सदस्यों पर किसका नियंत्रण होता है? संयुक्त परिवार में परिवार के मुखिया का नियंत्रण होता है। तो फोर्थ आंसर आ जाएगा। तो इसमें पिता का नहीं करके आना है, परिवार के मुखिया का करना है। ठीक है दोस्तों। बच्चों एवं वृद्ध माता पिता की उचित देखभाल होती है, संयुक्त परिवार में ही होती है, एकल में नहीं होती। क्योंकि उसमें तो क्या होता है, माता पिता और क्या होता है, अविवाहित बच्चे आते हैं। तो वृद्ध माता पिता दादा दादी इसमें नहीं आते, इसलिए संयुक्त परिवार आएगा। एकल परिवार में बच्चों में कौन सा गुण विकसित होने की संभावना अधिक रहती है? तो ये सारे के सारे विकसित होने की रहती है। एकाकीपन यानी अकेलापन, आत्मनिर्भरता, स्वयं निर्णय लेने की क्षमता, इन सभी की कमी देखने को मिलती है।
हाँ सॉरी, ये दोस्तों, एकल परिवार में बच्चों कौन सा गुण विकसित होने की संभावना अधिक होती है? तो एकाग्रता ये भी रहती है, आत्मनिर्भरता और स्वयं निर्णय लेने की क्षमता है, ये सभी इसमें आएगा। तो फोर्थ आंसर आएगा। संयुक्त परिवारों के विघटन का कारण है। संयुक्त परिवार के विघटन का क्या कारण है दोस्तों? बच्चों का अधिक शिक्षित होकर जीविकोपार्जन हेतु बाहर चले जाना। तो बाहर जो लोग चले जाते हैं अधिक शिक्षा प्राप्त करके, तो क्योंकि उनकी नौकरी वगैरह भी बाहर लग जाती है, तो मजबूरी होती है। और तो फर्स्ट आंसर आएगा इसका। संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है। तो ये आंसर, ये क्वेश्चन आपको, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो इसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं। बच्चों को पारिवारिक संबंधों का संबंध कम होना, ये तो एकल में आती है। बच्चों का दादा दादी के स्नेह में वंचित रहना, ये भी एकल में आता है। वृद्ध और बीमार सदस्यों की देखभाल नहीं हो पाना, तो संयुक्त परिवार की विशेषता ये तीनों ही नहीं है, तो उक्त सभी आंसर आ जाएगा। क्योंकि विशेषताएं ये होती है, एकल परिवार की विशेषताएं होती है तीनों, तो इसमें नहीं पूछा है, तो फोर्थ आंसर आ जाएगा ये सभी। एक परिवार का एक रूप नहीं है, अनुपूरित शाखाएं परिवार, तो सेकंड आ जाएगा इसका आंसर। संयुक्त परिवार की विशेषता है, तो इसमें सह निवास संयुक्त परिवार में होता है, एक साथ रहना। सहभोजिता, एक साथ खाना खाना। संपत्ति में सहभागिता, ये भी होता है। तो चारों के चारों आएगा सभी, फोर्थ आंसर। निम्न में से कौन सा कारक संयुक्त परिवार प्रणाली के स्थायित्व में बाधक है? तो दाम्पत्य संबंधों, पति पत्नी के मध्य एक अधिक बल देना, और परिवार के सदस्यों की आय, स्वाभाविक गुणों के अत्यधिक असमानता, ये तो दोनों ही आएंगे इसमें। तो थर्ड आंसर आ जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। वंश परंपरागत शाखीय संयुक्त परिवार में होते हैं, तो इसका सेकंड आंसर आएगा दोस्तों। 3 या अधिक युगल वंश परंपरागत में एक शाखीय रूप में परस्पर संबंधित होते हैं, तो शाखाएं जो बनती जाती है, तो इसलिए इसको शाखाएं, हर पीढ़ी की तो जो शाखाएं बनती है, तो इसलिए इसे शाखीय संयुक्त परिवार कहा गया है। तो दोस्तों धन्यवाद। आगे हम इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे अलग टॉपिक पे। ये परिवार के रिलेटेड क्वेश्चन थे सारे के सारे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसमें कमेंट करें, और जो भी कमियां हो इसमें तो उसको भी बताएं। तो धन्यवाद दोस्तों।